दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में श्राद्ध कर्म के लिए बहुत ही महत्व माना गया है। विष्णु पुराण, हेमाद्रि के, मार्कंडेय पुराण, धर्म सिंधु ग्रंथ, निर्णय सिंधु ग्रंथ, यमस्मृति, विश्वामित्र स्मृति, अंगिरा स्मृति, गौतम स्मृति, अंतकर्म श्राद्ध प्रकाश, बृहत पाराशर, श्रीमद् भगवद गीता, गरुड़ पुराण, हरिहर भाष्य, छंदोग परिशिष्ट, आदि पुराण, पारस्कर गृहसूत्र, पुरुषार्थ चिंतामणि, वीर मित्रोदय आदि ग्रंथों में और स्मृतियों में श्राद्ध के बारे में चर्चा की गई है। आज हम इन्हीं ग्रंथों के वचनों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति मृत होती है तो उसका श्राद्ध अधिकारी कौन होगा, यानी उसका श्राद्ध कौन करेगा। अगर उस मृत व्यक्ति को पुत्र ना हो तो उसका श्राद्ध कौन करेगा, उसका श्राद्ध अधिकारी कौन होगा, इसके बारे में सविस्तर चर्चा करेंगे। दोस्तों, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित हुए अंत्यकर्म श्राद्ध प्रकाश, इन किताब में इन सारे वचनों की चर्चा की गई है। यह किताब बहुत ही सुंदर और सरल भाषा में लिखी गई है। दोस्तों, व्यक्ति की मृत्यु जिस मास में जिस तिथि को हुई है उसी तिथि पर उसी मास में व्यक्ति का श्राद्ध किया जाता है। मान लो अगर किसी व्यक्ति का मृत्यु चैत्र शुक्ल दशमी को हो तो उसका वर्ष श्राद्ध आने वाले अगले साल में चैत्र शुक्ल दशमी को ही होगा और पितृपक्ष में भाद्रपद कृष्ण दशमी को पार्वन श्राद्ध होगा। श्राद्ध के अधिकारी। पिता का श्राद्ध करने का अधिकार मुख्य रूप से पुत्रों को ही है। कई पुत्र होने पर अंत्येष्टि से लेकर 12 दिन तक सभी कर्म ज्येष्ठ पुत्रों को ही करने चाहिए। विशेष परिस्थितियों में बड़ी भाई की आज्ञा से छोटा भाई भी यह कर्म कर सकता है। यदि सभी भाइयों का संयुक्त परिवार हो तो वार्षिक श्राद्ध भी ज्येष्ठ पुत्र के द्वारा ही एक ही जगह करना चाहिए। लेकिन यदि पुत्र अलग अलग हो तो उन्हें वार्षिक आदि श्राद्ध अलग अलग जगह करना चाहिए। यदि मृतक व्यक्ति को पुत्र न हो तो शास्त्रों में श्राद्ध अधिकारी के लिए विभिन्न व्यवस्था प्राप्त है। स्मृति संग्रह तथा श्राद्ध कल्पलता के अनुसार श्राद्ध के अधिकारी पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, दोहित्र, दोहित्र का मतलब पुत्री का पुत्र, पत्नी, भाई, भतीजा, पिता, माता, पुत्रवधू, बहन, भानजा, सपिंड तथा सोदक कहे गए हैं। इनमें पूर्वक न रहने पर क्रमशः बाद के लोगों का श्राद्ध करने का अधिकार है। इसका मतलब यह है कि अगर मृतक व्यक्ति को पुत्र ना हो तो उसका श्राद्ध पौत्र करेगा। अगर पौत्र भी ना हो तो उसका श्राद्ध प्रपौत्र करेगा। इसी क्रम से श्राद्ध का अधिकार प्राप्त होता है। विष्णु पुराण के वचन के अनुसार पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, भाई, भतीजा अथवा अपनी सपिंड संतति में उत्पन्न हुआ पुरुष ही श्राद्धादि क्रिया करने का अधिकारी होता है। यदि इन सब का अभाव हो तो समानोदक की संतति अथवा मातृपक्ष के सपिंड अथवा समानोदक को इसका अधिकार है। मातृकुल और पितृकुल दोनों के नष्ट हो जाने पर स्त्री ही इस क्रियाओं को करे अथवा यदि स्त्री भी ना हो तो साथियों में से ही कोई करे या बांधवहीन मृतक के धन से राजा ही उसके संपूर्ण प्रेतकर्म कराए। हेमाद्रि के अनुसार पिता के पिंड दान आदि संपूर्ण क्रिया पुत्र को ही करनी चाहिए। अगर पुत्र ना हो तो पत्नी करे और पत्नी भी ना हो तो सहोदर भाई यानी सगा भाई करे। मार्कंडेय पुराण ने बताया है कि राजा सभी वर्णों का बंधु होता है, अतः सभी श्राद्ध अधिकारी जनों के अभाव से यानी मृतक को अगर कोई श्राद्ध अधिकारी ना हो तो
राजा उस मृत व्यक्ति के धन से उसके जाति के बांधवों द्वारा भली भांति दाह आदि संस्कार करे।